हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है। बहुत दिनों से जो रुके हुए काम आपके थे वो पूरे हो जाएंगे अगर ये वीडियो पूरी देख लेते हैं। इसमें ऐसा कुछ खास है जो आप ही के लिए है, इसलिए स्क्रॉल करने से पहले जरा रुकिए और आगे बढ़ाने से पहले एक बात सच सच बताइए। क्या आपका कोई काम बार बार बनते बनते रुक जाता है? क्या आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही? क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि मेहनत पूरी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, फिर भी रास्ता खुल ही नहीं रहा? अगर ऐसा है तो हो सकता है आज का यह संदेश आपके लिए ही हो, क्योंकि हर व्यक्ति तक ऐसी बात नहीं पहुंचती। कुछ लोगों को ही सही समय पर सही उपाय का संकेत मिलता है, और वो भी बालाजी हनुमान जी की कृपा से। आने वाली 26/26 की तिथि साधारण नहीं है। ये वो दिन है जब 26 और 2026 का संयोग मिलकर एक शक्तिशाली 26/26 यूनिवर्सल पोर्टल बनाता है। आध्यात्मिक मान्यता है कि ऐसे ऊर्जा के द्वार के दिन की गई प्रार्थना, जप और भक्ति सामान्य दिनों से कई गुना तेजी से फल देने वाली होती है। और आज मैं आपको हनुमान जी का एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं जो दिखने में छोटा है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि तीर छोटे होते हैं लेकिन घाव गंभीर करते हैं। लेकिन सही श्रद्धा से किया जाए तो यही छोटा सा उपाय आपकी रुकी हुई मनोकामनाओं को गति दे सकता है, अटके कामों के रास्ते खोल सकता है और जीवन में चल रही अदृश्य रुकावटों को धीरे धीरे समाप्त कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह उपाय केवल वही लोग करें जिनके मन में सच्ची श्रद्धा हो, विश्वास हो, क्योंकि बजरंगबली विधि से नहीं भाव से प्रसन्न होते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, साधु संत सभी बतलाते हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि बीच में छोड़ा तो उपाय अधूरा रह जाएगा और हो सकता है वही एक बात छूट जाए जो आपकी किस्मत बदल सकती थी। आने वाली 26/2026 की तिथि अत्यंत दिव्य और ऊर्जा से भरी हुई है। इस दिन केवल एक सामान्य तारीख नहीं है, बल्कि यह 26/26 यूनिवर्सल पोर्टल का वो शक्तिशाली संयोग है जब किसी तिथि और वर्ष में एक जैसी संख्या का कंपन जब जागृत होता है, तो वह दिन आपके इस यूनिवर्सल एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विशेष द्वार खोल देता है। 26 अंक स्वयं में कर्म, संतुलन, जिम्मेदारी और भाग्य परिवर्तन का प्रतीक है, और जब यह 2 बार सक्रिय होता है तो इसे आध्यात्मिक जगत में एक शक्तिशाली एनर्जी पोर्टल माना जाता है। इस 26/26 यूनिवर्सल पोर्टल के दिन ब्रह्मांड की सकारात्मक तरंगें पृथ्वी पर अत्यंत तीव्र रूप से प्रवाहित होती हैं, और आप जान ही सकते हैं जब वह प्रवाहित होंगी तो कुछ ना कुछ असर तो हमारे पर डालेंगी। जो भी संकल्प, साधना, प्रार्थना या ऊर्जा कार्य इस दिन किया जाता है वह कई गुना गति से फलित होता है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान है जो अपने जीवन में अटके हुए कार्यों को गति देना चाहते हैं। कौन नहीं देना चाहता? आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं, कौन नहीं सुधारना चाहता? रिश्तों में संतुलन लाना चाहते हैं, कौन नहीं लाना चाहता? या आध्यात्मिक उन्नति की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं? ये एक बेहद खास बात है, क्योंकि हर कोई ये नहीं चाहता। हर कोई सिर्फ भोग के पीछे भाग रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, जहां इतनी प्रबल सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है, वहीं लापरवाही या नकारात्मक सोच भी कई गुना बढ़ जाती है और वो प्रभाव भी डालती है। इसलिए यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि इस पूरे दिन हमें क्या करना चाहिए और किन कार्यों से बचना चाहिए, ताकि हम इस दिव्य 26/26 पोर्टल को पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। इस दिन का जो है एक जादुई अनुभव महसूस कर सकें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 26 जनवरी 2026 को सुबह उठने से लेकर रात्रि को सोने तक कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जिन्हें करने से जीवन में स्थायी सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति आती है। साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि इस दिन किन गलतियों से बचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पोर्टल के दिन की गई छोटी सी चूक भी ऊर्जा को बाधित कर सकती है। ये मैं हर वीडियो में बताता रहा हूं कि सारा चमत्कार ऊर्जा का है, इन चक्रों का है। यदि यहां तक आपने यह संदेश ध्यान से सुन लिया है तो समझ लीजिए यह वीडियो आपके सामने यूं ही नहीं आई है। यह संयोग नहीं है, संकेत है। बालाजी महाराज ने ही आपको इस ऊर्जा द्वार तक पहुंचाया है। अब एक छोटा सा पवित्र कार्य कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि बालाजी की यह कृपा और भी अधिक लोगों तक पहुंच सके। और नीचे कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली अवश्य लिखिए।
क्योंकि ये सारा संसार राम नाम से ही चल रहा है। राम नाम का कंपन इस 26-26 यूनिवर्सल पोर्टल की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देगा। और जहां राम नाम गूंजता है ना, वहां पर पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा स्वतः सक्रिय हो जाती है। आध्यात्मिक सिद्धांतों में बताया गया है कि जब भी कोई शक्तिशाली संख्या का संयोग बनता है तब होता क्या है, तब उस दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा असाधारण रूप से सक्रिय हो जाती है। आने वाली 26/2/26 की तिथि भी ऐसी ही दिव्य अवसर लेकर आई है, क्योंकि यह 26/26 यूनिवर्सल पोर्टल का विशेष दिन माना जा रहा है। इस दिन ऊर्जा का कंपन विशेष रूप से कर्म संतुलन, मानसिक शुद्धि और भाग्य परिवर्तन को सक्रिय कर देता है। तो ये कार्य आपको अवश्य करना है। इसलिए इस पूरे दिन को सजगता और सकारात्मकता के साथ बिताना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। कहा जाता है कि ऐसे पोर्टल दिवस पर मनुष्य को सबसे पहले अपने मन और ऊर्जा को शुद्ध करने पर ध्यान देना चाहिए। अब वो कैसे देंगे? क्योंकि संसार में हमें जो भी सुख मिलता है वह अक्सर चिंता, परिश्रम और मानसिक थकान से जुड़ा होता है। लेकिन जब व्यक्ति इस प्रकार के ऊर्जा दिवस पर अपने विचारों को शांत रखता है, तब क्या होता है? वह क्रोध से दूर रहता है और उसके भीतर संतोष के भाव जागते हैं। तो ऐसे आंतरिक सुख को महसूस करने से ऊर्जा बाधित नहीं होती, जिसमें बेचैनी नहीं होती। यही वह स्थिति है जब मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है और जीवन में अनावश्यक उलझनें कम होने लगती हैं। धार्मिक मान्यता यह भी कहती है कि ऐसे शक्तिशाली संयोग वाले दिन यदि व्यक्ति अपने पुराने भय पर कार्य करता है, अपनी नकारात्मक सोच पर कार्य करता है और लगातार चल रही मानसिक अशांति को छोड़ने पर कार्य करता है, ऐसा संकल्प लेता है, तो उसके जीवन की ऊर्जा, उसकी दिशा बदल सकती है। बार बार रुकने वाले काम, बिना कारण की चिंता और अंदर की घबराहट धीरे धीरे इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है, मन शांत होने लगता है। इसलिए इस दिव्य 26 पोर्टल पर सबसे बड़ा कार्य यही माना गया है कि व्यक्ति अपने भीतर शांति, संयम और सकारात्मक संकल्प को स्थापित करे। यदि पिछले दिनों जीवन की व्यस्तता, स्वास्थ्य या परिस्थितियों के कारण आप नियमित साधना या अनुशासन नहीं रख पाए, तब भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस 26 यूनिवर्सल पोर्टल के दिन बस अपने मन को शांत रखें, कुछ मिनट सकारात्मक सोच के साथ बैठें, ईश्वर का स्मरण करें, बीती ताही बिसार दे के फिलॉसफी पर चलें और अपने जीवन के लिए सच्चे मन से शुभ संकल्प लें, क्योंकि इस दिन किया गया छोटा सा भी आध्यात्मिक प्रयास कई गुना तेजी से फलित माना जाता है। इसलिए इस पूरे दिन को साधारण दिन की तरह ना बिताएं, क्योंकि आप एक राजा हैं। सुबह से लेकर रात तक अपने शब्दों को मधुर रखें, किसी के साथ झगड़ा ना करें, किसी के साथ विवाद ना करें, मन में बुरे विचार ना आने दें और जितना संभव हो उतना शांत और ईश्वर का स्मरण करें। यही इस दिव्य ऊर्जा का सच्चा लाभ उठाने का मार्ग माना गया है। यदि संभव हो तो इस दिव्य दिन पर शांत मन से ईश्वर का स्मरण करें और कुछ समय अपने भीतर झांक कर देखें, उस शांति को महसूस करें। यह कोई कठिन तपस्या नहीं है, इतना तो हर व्यक्ति अपने जीवन में लाभ उठाने के लिए कर ही सकता है। यही छोटा सा प्रयास जीवन में बड़ा आध्यात्मिक लाभ देने वाला बनकर आपके सामने आपके सपनों को साकार करके खड़ा कर देगा। धर्म हमें यही सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संग्रह अवश्य करना चाहिए, लेकिन सांसारिक संग्रह नहीं। फिर क्या? धर्म और सकारात्मक ऊर्जा का संग्रह। संसार में हम जितना धन, वस्तुएं और सुविधाएं इकट्ठी करते हैं, वह सब किसी ना किसी बहाने एक दिन यहीं पर छूट जाएंगी। समय आने पर वही संग्रह व्यर्थ सिद्ध हो जाता है जिसे हमने जीवन भर इकट्ठा किया है। लेकिन जो आध्यात्मिक संचय आप करते हैं उसका स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म ऐसा धन है कि आप जितना जप, सेवा, संयम और शुभ कार्यों में जितना आप समय लगाएंगे, वह उतना ही दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। यही कारण है कि जब भी कोई शक्तिशाली ऊर्जा संयोग बनता है, तब वह दिन इस आध्यात्मिक संचय को बढ़ाने का दिन होता है। यह एक ऐसा दुर्लभ अवसर बन जाता है जब हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आने वाली 26/2/2026 की तिथि भी ऐसी ही एक विशेष अवसर है, क्योंकि यह 26/26 यूनिवर्सल पोर्टल का शक्तिशाली दिन माना जा रहा है। यह केवल एक तारीख नहीं है, यह एक ऐसा ऊर्जा द्वार है जो वर्ष में बहुत कम बार खुलता है। इस दिन किया गया हर छोटा सा जप, तप, यज्ञ, स्मरण, प्रार्थना और सकारात्मक शुभ संकल्प
सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना प्रभावशाली होकर फलित होते हैं। इसलिए इस अवसर को हल्के में ना लें। यह दिन जीवन की दिशा बदलने वाला बन सकता है और यदि इस दिन आप महाबली हनुमान जी का एक विशेष और सरल उपाय कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपकी रुकी हुई सारी मनोकामनाएं जो हैं फलित होने लगेगी, रुके हुए कामों को गति मिलने लगेगी। यह ऐसा दिन है जब एक ही पूजा से जीवन की कई रुकावटें दूर हो सकती हैं, कई बाधाएं टूट सकती हैं, कई बैरियर्स हट सकते हैं। बस पूर्ण श्रद्धा और 100% विश्वास होना चाहिए। अब इस दिन के उपाय की तैयारी करें। किसी शांत और पवित्र स्थान पर जहां पर आप डेली पूजा करते हैं वहीं पर बैठ जाइए। हनुमान जी की तस्वीर या प्रतिमा अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब भी वहां पर बैठे रहें। वहां साफ कपड़ा बिछा लें, बैठ जाएं। इस उपाय में आपको आटे का दिया या 4 मुखी दिया लेना है और उसमें तिल का तेल डालकर जलाना है। तिल के तेल का दीपक महाबली हनुमान जी को अत्यंत प्रिय लगता है और यह नकारात्मकता को शांत करने वाला होता है। इसके बाद एक छोटे लोटे में स्वच्छ जल भरकर उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल दें और साथ ही 2 लौंग भी उसमें डालें। इतना करने के बाद आप ये मान लें कि यह जल आपकी मनोकामना का प्रतीक बन गया है। अब इसी के साथ एक चमेली के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर दें। चमेली का दीपक मन की अशांति को शांत करता है और भक्ति को गहरा करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है क्षण आ गया है, संकल्प लेने का। संकल्प के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। दोनों हाथ जोड़कर मन को एकाग्र करके हनुमान जी के चरणों में अपना माथा रख दें। ये भाव रखें कि हे बजरंगबली, आज इस दिव्य 2626 यूनिवर्सल पोर्टल के पावन अवसर पर मैं आपके चरणों में यह सरल उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी अटकी हुई मनोकामनाएं हैं, उन्हें आप अपने आशीर्वाद से पूर्ण करें। बस इतना सा संकल्प लेते समय आपको अपना नाम, गोत्र, पिता का नाम, स्थान अवश्य कह देना चाहिए। यह भाव रखें कि आप यह पूजा पूर्ण श्रद्धा और नियम से कर रहे हैं। संकल्प लेने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार करना है। पाठ करते समय मन को इधर उधर भटकाने का जो है भटकने ना दें, उसमें एकाग्रता बनाए रखें। हर चौपाई को भाव से बोलें या मन ही मन पढ़ें। संख्या 11 या अत्यंत शक्तिशाली मानी गई है ये संख्या, और इस 2626 ऊर्जा दिवस पर इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। जब आपका पाठ पूरा हो जाए तो उस लोटे में रखा 1 रुपए का सिक्का निकालकर अपने धन स्थान पर रख लें, जैसे पर्स में या तिजोरी में या जहां आप धन से जुड़ी और वस्तुएं रखते हैं। यह सिक्का स्थिरता और कृपा का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार दोनों लौंग भी अपने जो है पास संभाल कर रखें। इससे क्या होता है, इन्हें सकारात्मक ऊर्जा का रक्षक माना जाता है। तंत्र में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। यदि संभव हो तो इस उपाय के अंत में हनुमान जी को एक मीठा पान अवश्य अर्पित करें। मीठा पान हनुमान जी को अत्यंत प्रिय माना गया है। इसमें चूना, सुपारी और तंबाकू नहीं होना चाहिए, ठीक है, गुलकंद हो, कत्ता हो। यह उपाय की पूर्णता का संकेत भी है। पान चढ़ाते समय मन में कृतज्ञता रखें और अनुभव रखें कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। यह उपाय दिखने में बहुत सरल है, लेकिन इस शक्तिशाली 2626 यूनिवर्सल पोर्टल के दिन किया गया छोटा सा यह प्रयास जीवन में बड़े परिवर्तन लाने वाला है। आप इसे करके देखिए, आपको अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना जाता है जिनके कार्य अटके हुए हैं, जिनकी मनोकामनाएं लंबे समय से रुकी हुई हैं, जिनके जीवन में संघर्ष कम लेने का नाम नहीं ले रहा, जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं लेकिन फिर भी परिणाम नहीं निकल रहे। बस ध्यान यही रखें कि सब कुछ पूरे विश्वास, नियम और श्रद्धा के साथ करें, क्योंकि हनुमान जी विधि से नहीं भाव से प्रसन्न होते हैं। जहां भाव सच्चा होता है वहां उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो एक बात समझ लीजिए कि भगवान की कृपा आपको मिलकर रहेगी। हर व्यक्ति इस वीडियो तक नहीं पहुँचता, कई लोग बीच में ही स्क्रॉल कर देते हैं, लेकिन आप यहाँ तक रुके हैं, इसका मतलब है कि उस महाबली हनुमान जी ने, रामदूत हनुमान जी ने, उस ऊपर वाले ने आपको रोक कर यह उपाय सुनवाया है। हो सकता है आपकी कोई मनोकामना बहुत समय से रुकी हो सकता है कोई काम बार बार अटक रहा हो, या शायद मन के अंदर कोई ऐसी चिंता हो जो किसी को बता नहीं पा रहे हो। बस आज एक छोटा सा यह विश्वास रखिए, आंखें बंद करके मन ही मन अपनी मनोकामना बोलिए और सच्चे दिल से भगवान के आशीर्वाद को महसूस कीजिए। एक बार लिख दीजिए,
जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम।